आज जमने का उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। वन्य जीवों से सुरक्षा को कानून बनेगा। उत्तराखंड में जल्द एक और नया कानून आने वाला है। दुगड्डा में 3 दिवसीय शहीद मेले में शिरकत करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन्य जीवों से बचाव के लिए जल्द कानून बनाया जाएगा। उन्होंने शहीदों के योगदान को याद करते हुए कहा कि शहीद व उनके परिवार सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, बलदेव सिंह आर्य और भवानी सिंह रावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिख दंगा सज्जन कुमार को एक और मामले में उम्र कैद। राउज एवेन्यू अदालत ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के एक और मामले में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। गुलदार के हमले में महिला की मौत। रुद्रप्रयाग से खबर रही है, जखोली ब्लॉक के देवल गांव में एक महिला को गुलदार ने मार डाला। गुलदार को मारने के लिए गांव में 2 शूटर तैनात किए गए हैं। मंगलवार शाम करीब 5 बजे घर से कुछ ही दूरी पर खेतों में घास लेने गई 77 वर्षीय सर्वेश्वरी देवी पत्नी इंद्रदत्त उनियाल पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार महिला को काफी दूर तक घसीट कर ले गया। आसपास काम कर रही महिलाओं ने शोर मचाया तो ग्रामीण वहां पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। ओलंपियन लक्ष्य सेन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर सुप्रीम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक पुलिस को बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, उनके परिवार के सदस्यों और कोच के खिलाफ जन्म प्रमाण पत्र में जालसाजी के आरोपों पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। उत्तराखंड में 28 को बारिश बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बुधवार से मौसम बदलने जा रहा है। पहले दिन 10 जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। 28 फरवरी भारी बारिश और बर्फबारी के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि बुधवार को देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में बारिश की संभावना है। 27 से प्रदेश भर में बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी हो सकती है। 28 फरवरी को रेड अलर्ट को लेकर सभी जिलों को सतर्क किया गया है। नर्सिंग अधिकारी पद के लिए चयनित युवाओं के स्थायी निवास की जांच होगी। तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए चयनित नर्सिंग अधिकारियों के स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्री रोधन सिंह रावत ने फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायत मिलने पर यह निर्देश दिए हैं। उपनल कर्मियों के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व के आदेश पर दी गई कार्रवाई के संबंध में जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ बनाम राधा तोड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड संबंधी अवमानना वाद पर सुनवाई हुई। इस याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में संविदा कर्मियों को नियमित करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को सरकार की एसएलपी खारिज कर दी, लेकिन सरकार द्वारा नियमितीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में उपनल संविदा कर्मचारी संघ की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जेएम शर्मा ने पैरवी की, जबकि मुख्य सचिव की ओर से शपथ पत्र दायर कर कहा गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में रिव्यू पिटीशन दायर की है। इस पर फैसला आने तक सुनवाई को स्थगित करने की प्रार्थना की गई। वहीं उपनल संविदा कर्मचारी संघ के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल कर देने से पूर्व के आदेश का पालन नहीं रुक जाता। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व के आदेश पर हुई कार्रवाई पर जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान उपनल कर्मचारी संघ के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उपनल कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। महाशिवरात्रि हर की पेड़ी पर गंगा जल भरने के लिए उमड़े कांवड़िए। तो धर्मनगरी में मंगलवार को गंगा जल भरने के लिए डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। हर की पेड़ी पर फागुनी कांवड़ यात्रा में इससे पहले इतनी भीड़ नहीं उमड़ी थी। महाशिवरात्रि के साथ बुधवार को मेले का समापन होगा। हरिद्वार नजियाबाद हाईवे मार्ग पर भी पैदल और डाक कांवड़ की बड़ी संख्या नजर आ रही है।
पुरानी योजनाओं का विलय कर नई पेंशन स्कीम बनेगी। तो हर नागरिक को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना उद्देश्य है। धूप की ज़्यादा संगत बिगाड़ रही त्वचा की रंगत। गर्म हवाओं और धूप की ज़्यादा संगत लोगों की त्वचा की रंगत बिगाड़ रही है। इससे त्वचा काली पड़ने के साथ मोटी भी हो जाती है। हाइड्रो वैक्सीन फॉर्म और फोटो एलर्जिक डर्माटोज के नाम से पहचाने जाने वाली इस बीमारी के मरीज पिछले साल गर्मी में बड़ी संख्या में एम्स इलाज के लिए आए थे। इनकी संख्या करीब 20% थी। 6 से 8 माह तक इलाज के बावजूद करीब 300 मरीज अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। पिता पुत्र की हत्या में पूर्व सांसद सज्जन कुमार को कैद हुई। पुरी के पास बंगाल की खाड़ी में 5.1 तीव्रता का भूकंप। ओडिशा के पुरी के पास मंगलवार सुबह भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप सुबह 6:10 पर आया। हल्द्वानी बागेश्वर और नौकुचिया ताल को हेली सेवा 28 से। देहरादून से नौकुचिया ताल बागेश्वर और हल्द्वानी के लिए 28 फरवरी से हेली सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देहरादून से वर्चुअल रूप से 7 सीटर नई हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। हेली सेवा शुरू करने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यूकाडा के मुख्य सुरक्षा अधिकारी राम सिंह कठेत ने बताया कि यह हेली सेवा देहरादून से नौकुचिया ताल और बागेश्वर व हल्द्वानी के लिए शुरू होगी। हेली सेवा शुरू करने के लिए मंगलवार को यूकाडा के अधिकारियों ने बागेश्वर व नौकुचिया ताल हेलीपैड का निरीक्षण किया। दोनों स्थानों पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 27 फरवरी को डीजीसीए के अधिकारी दोनों हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे। देहरादून से नौकुचिया ताल की फ्लाइट 40 मिनट की होगी, जबकि देहरादून से बागेश्वर में 45 मिनट का समय लगेगा। वहीं बागेश्वर से हल्द्वानी पहुंचने में 30 मिनट का समय लगेगा। कठेत ने बताया कि देहरादून से नौकुचिया ताल का किराया 4,500 रुपये व देहरादून से बागेश्वर का किराया 4,000 रुपये होगा। इसी तरह बागेश्वर से हल्द्वानी का किराया 3,500 रुपये रखा गया है। सभी जगह के लिए 2-2 फेरे लगाए जाएंगे। अगले वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। तो सीबीएसई अब 10वीं कक्षा की परीक्षाएं साल में 2 बार कराएगा। वर्ष 2025-26 सत्र में 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। सीबीएसई ने इसे लेकर 9 मार्च तक लोगों के सुझाव मांगे हैं। आप सरकार की आबकारी नीति से 2002 करोड़ का नुकसान। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पूर्ववर्ती आप सरकार की आबकारी नीति के कारण 2,002.68 करोड़ का नुकसान हुआ। जखोली में गुलदार ने महिला को मार डाला। आज से 4 दिन बारिश बर्फबारी। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक बारिश बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। देहरादून जिले के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के कुछ हिस्सों में बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ। लालू यादव और उनके परिवार समेत 77 को अदालत ने किया तलब। भगवान बद्री विशाल को प्रसाद के साथ चढ़ेगी भोजपत्र की माला। महाकुंभ का अंतिम स्नान पर्व आज शिवमय हुआ। तीर्थराज उमड़े श्रद्धालु। तो आधी रात से लगने लगी पुण्य की डुबकी। 2 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है। विधायकों का भी बनेगा गोल्डन कार्ड। तो गोल्डन कार्ड से इलाज की राह में बजट रोड़ा बन रहा है। फिलहाल अस्पतालों का 80 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है और भुगतान लंबित होने के कारण कई अस्पताल इलाज से हाथ खड़े कर रहे हैं, जिस कारण अब अंशदान बढ़ाने को से लेकर अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। संबंधित निरीक्षण नहीं कराया तो समर्थ पोर्टल से बाहर होंगे कॉलेज। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध संस्थानों की समानता का प्रकरण। पीरूल एकीकरण की दर अब 10 रुपये किलो। तो जंगलों से आग के फैलाव का बड़ा कारण
बनने वाले चीड़ की पत्तियां यानी पिरूल के एकत्रीकरण की दर अब 3 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। मानक पूरे करने वाले 9 हाई स्कूल का इंटर स्तर पर उच्चीकरण शीघ्र होगा। तो प्रदेश के मानक पूरे करने वाले प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय उच्चीकृत किए जाएंगे। समीक्षा केंद्र से स्कूलों को जोड़ने की अड़चन होगी दूर। बिना एनओसी मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं स्कूल। तो सीबीएसई ने किया संशोधन, आवेदन के लिए 30 दिनों में शिक्षा विभाग देगा अपनी राय। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में बढ़ती जा रही है रार। दुर्बल के साथ अब मध्यम वर्ग को भी मिलेगा अपना आवास। तो नई आवास नीति लागू, राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस आवासों का अनुदान बढ़ाया। सचिवालय के इंजीनियर की हार्ट अटैक से मौत। तो देहरादून से खबर है, सचिवालय में एक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे लोक निर्माण विभाग के प्रभारी अधीक्षक अभियंता मूलचंद गुप्ता का हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे के अध्यक्ष किए निष्कासित। तो कर्मचारी संयुक्त परिषद बढ़ी रार, एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आए दो गुट। गैरसैंण को अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान मिला। तो विधानसभा के एक कक्ष में खुला कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। वन विभाग को भूमि बैंक स्थापित करने के निर्देश दिए। स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू, आप भी दें फीडबैक। पुलिस मॉडर्न स्कूल पुलिस लाइन रेस कोर्स देहरादून में शिक्षकों की भर्ती निकली है, जिसमें टीजीटी साइंस, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी हिंदी संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए एमएससी बीएड सीटेट सेकंड होना चाहिए। इसी प्रकार से इंग्लिश के लिए बीएड टेट होना चाहिए। इसी प्रकार टीजीटी हिंदी में भी निकली है, इसके लिए भी बीएड और टेट होना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मार्च रखी गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2691 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक सहायक के 78 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार पुलिस में 28 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर मैनेजर के 642 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 4000 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 2500 असिस्टेंट लाइनमैन के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 224 जूनियर असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बिना बताए स्कूल बंद कर छुट्टी पर गई शिक्षिका बीओ ने मांगा स्पष्टीकरण। तो नई टिहरी से खबर है, नरेंद्र नगर के ग्राम पंचायत भुटोली के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय नेल का मामला। गुरुजी कमरे में सोते रहे, स्कूल का नहीं खुला ताला। तो विकासखंड पोखड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलाड़ा के अध्यापक के अपने कमरे में ही सोते रहने और स्कूल का ताला नहीं खुलने का मामला सामने आया है। स्कूल नहीं खुला तो बच्चे भी घर लौट गए। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र को मंत्रिमंडल से निष्कासित करने की मांग की। नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। तो पुरोला से खबर आई है, नए फायर ऐप की ली तकनीकी जानकारी। महाशिवरात्रि आज शिव के रंग में रंगने के लिए द्रोण नगरी तैयार। तो टपकेश्वर के साथ ही शहर भर के शिवालय सजे, जलाभिषेक की तैयारी पूरी हुई। तो राजधानी दून में बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर शहर भर के शिवालयों में मंगलवार देर रात तक तैयारी चलती रही। शहर भर के मंदिरों में बुधवार को शिव का आस्था के साथ जलाभिषेक किया जाएगा। आयुर्वेद को आशा से देख रही दुनिया। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ऋषिकुल परिसर में आयोजित दीक्षा समारोह में बोले राज्यपाल गुरमीत सिंह। यूजी और पीजी के 17 छात्राओं को मिला गोल्ड मेडल। पीट बाजार में बाइक चोरी मुकदमा दर्ज हुआ। तो बैदराबाद से खबर आई है, फार्मा कंपनी से प्रतिबंधित सिरप जब्त किए।
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज हुई। तो हरिद्वार से खबर है, एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म देह व्यापार कराने के मामले में जेल में बंद आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। 4 माह से आयरन और कैल्शियम की गोलियां नहीं। गुरुकुल कांगड़ी में हॉकी में किया ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। तो कनखल पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर पूर्व मकान मालिक और उसकी रिश्तेदार से करीब 3.70 लाख रुपए ठगने के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। घर से जेवरात चोरी या नौकरानी पर शक हुआ। दुजालापुर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दहेज के लिए हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार हुआ। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेजा। अंकित हत्याकांड में शामिल 10,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ। नशा तस्करों के ठिकाने पर पुलिस ने रात भर दी दबिश। महिला के सिर और हाथ पर चढ़ाई कार। तो नगर कोतवाली क्षेत्र की घटना, एम्स रेफर किया, चालक पर केस दर्ज हुआ। दुकान में चोरी का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। चाकू लेकर घूम रहा आरोपी गिरफ्तार किया। खेल देखकर लौट रहे युवक पर हमला किया। अनादि शक्ति और शंकर के मिलन की मास रात्रि आज है। एसडीएम का आदेश नहीं मान रहे लेखपाल, अटक गए प्रमाण पत्र। नहर पटरी पर खड़े सूखे पेड़ से दुर्घटना की आशंका। हरिद्वार अर्ध कुंभ को बनाएंगे कुंभ जैसा भव्य। विशेष प्रकोष्ठ करेगा यूपीआरएनएम घोटाले की जांच। पूर्व प्रधानाचार्य की हत्या के आरोपित दंपति पर 25-25 हजार रुपये इनाम। तो पटेल नगर निवासी रिटायर प्रधानाचार्य श्यामलाल की हत्या के मामले में फरार चल रहे सुनहरा रोड रुड़की निवासी आरोपित हिमांशु चौधरी और उसकी देहरादून किशन नगर एक्सटेंशन निवासी पत्नी गीता पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पीपल मंडी में बेसुध मिली किशोरी अपहरण का आरोप। चोटियों पर हल्का हिमपात, आज ओलावृष्टि की चेतावनी है। जन सहभागिता से दून की सूरत संवारने की कवायद हुई। बैठक में 600 नई बसें खरीदने का प्रस्ताव लाने की मांग की है। मिनिस्ट्रियल कर्मी मुखर 27 फरवरी को करेंगे धरना प्रदर्शन। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में कार्रवाई बताए सरकार। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सश्रम कारावास हुआ। फर्जी नियुक्ति पद देने वाला साथी ठग गिरफ्तार हुआ। उद्योगों में इंटर्नशिप करेंगे स्नातक के छात्र, मानदेय भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी देर से आए पर आए जरूर। तो प्रधानमंत्री का मुखवा व वाइब्रेंट विलेज हर्षिल का 27 फरवरी को प्रस्तावित दौरा स्थगित होने से निराश हैं होटल व्यवसायी। कोल्ड स्टोरेज में रखवाए पीएम के स्वागत को लाए फूल। झील में समाये पितृत्व घाट, सौदाह से परेशानी। आज खुलेंगे भास्करेश्वर महादेव मंदिर के कपाट। कम बर्फबारी से ठंडा रहा शीतकालीन पर्यटन। तो उत्तराखंड में बर्फबारी कम होने से सैलानियों के कदम ठिठके। जनवरी में पिछले वर्ष की तुलना में आधे सैलानी ही आए। सरकारी नौकरी का फर्जी नियुक्ति पद देने वाला ठग गिरफ्तार हुआ। राज्य के 9 हाई स्कूल का इंटर स्तर पर उच्चीकृत शीघ्र होगा। दानी जाला में पुल के लिए जमीन मिली, पैसे मिले तो शुरू हो काम। शिक्षिकाओं के थप्पड़ मारने से सूज गया छात्र का गाल, थाने पहुंचा पिता। भोले के जलाभिषेक की तैयारी, आज पूरी होगी कामना। आज हल्द्वानी व गोलापार में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित हुआ। लाल कुआं में श्याम भक्तों ने निकाली निशान यात्रा। सीएससी नई अधिवक्ता स्टाम्प विक्रेता के बने आईडी। एनसीसी कैडेट को नशे के रोकथाम को किया जागरूक। नया भू कानून लाने पर खटीमा में धामी का भव्य स्वागत किया। आज महाशिवरात्रि से भक्ति श्रृंगार के बाद शिवमय हो जाएंगे होली गीत। कांवड़ से चोरी हो गया जल, कांवड़ियों ने जाम की सड़क। तो जसपुर रोड पर किया हंगामा, मानसिक रोगी निकला का आरोपित। ऑनलाइन जुआ की लत पूरा करने के लिए लाखों की चोरी हुई।
सौंदर्य के साथ स्वरोजगार भी देता है बुरांस का फूल। गैरसैंण में शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ हुआ। श्रीनगर में हुड़दंग करने पर 7 धरे गए। रुद्रप्रयाग में 2 किशोरियों की शादी की तैयारी रुकवाई। तो वन स्टॉप सेंटर और बाल विकास विभाग ने अगस्त मुनि विकास खंड के ग्राम डमार और जखोली ब्लॉक के भुनाल में 2 नाबालिग किशोरियों की शादी की तैयारी रुकवा दी। पुरोला में 704 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। मौरी में वीडियो ने पंखे पलट कर जान दे दी। महिलाओं ने लोक नृत्य कर वाहवाही लूटी। केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि आज होगी तय। तो ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के साथ निकाला जाएगा मुहूर्त। नई टिहरी में शिवरात्रि के लिए सजे शिवालय। वन विभाग ने कंट्रोल बर्निंग में जला दिए सैकड़ों नए पौधे। पीटी शिक्षक कक्षाध्यापिका ने बच्चे को पीटा, मुंह सुजाया। तो हल्द्वानी के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पीटी शिक्षक और कक्षाध्यापिका ने कक्षा 1 बच्चे की मिलकर बुरी तरह पिटाई कर दी। मासूम बच्चे को इतनी जोर तक तमाचा मारा कि उसका मुंह सूज गया। चिकित्सकों ने बच्चे के मुंह की हड्डी में गहरी चोट की आशंका जताई है। मामले में बच्चे के पिता ने काठगोदाम पुलिस को दोनों शिक्षकों के खिलाफ मंगलवार शाम तहरीर सौंपी है। कांवड़ लेकर लौट रहे युवक की तबीयत बिगड़ी, दम तोड़ा। परिवहन विभाग की फर्जी मुहर लगाने पर केस दर्ज किया। अग्रवाल का भाजपा और कांग्रेस सबने साधा निशाना। संसदीय कार्य मंत्री का वीडियो आपत्तिजनक। 4 रूटों पर बढ़ाएंगे मेडिकल रिलीफ पोस्ट। दून में शिवालयों में आधी रात से जलाभिषेक शुरू हुआ। घंटाघर से विक्रम का संचालन रोका जाए। तकनीकी विश्वविद्यालय में डीएवी के छात्रों ने की तालाबंदी। बार एसोसिएशन की कंडवाल 8वीं बार अध्यक्ष और 20 सचिव बनी। महिलाओं की भागीदारी 1/4 तक पहुंची। किशोरी के साथ गैंगरेप की सूचना पर हड़कंप, जांच में झूठा निकला मामला। गंगा किनारे दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग साइट बनेगी। तो ऋषिकेश के पास शिवपुरी में बंजी जंपिंग का विश्व का सबसे ऊंचा सेंटर विकसित होगा। हरिद्वार में 2027 में अर्थ कुंभ को कुंभ के नाम से जाना जाएगा। रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्या में फरार दंपति पर 50,000 का इनाम घोषित किया। मस्जिद जा रहे हिंदू रक्षक दल कार्यकर्ताओं को रोका। तो लाउड स्पीकर की आवाज कम करने की मांग लेकर मंगलवार शाम को धामावाला स्थित जामा मस्जिद जा रहे हिंदू रक्षक दल से जुड़े लोगों को पुलिस ने मंगलवार को डिस्पेंसरी रोड पर रोक लिया, जिस पर वहां हंगामा हो गया। बाद में लोगों ने वहीं जमीन में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी। साथ ही पुलिस ने प्रशासन के माध्यम से उनकी मांग पर कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया। इको सेंसिटिव जोन की बंदिशों से छुटकारे की मांग करेंगे मोदी से। पुरोला में प्राकृतिक स्रोत से पानी का कनेक्शन देने पर भड़के लोग। गुलदार के भय से जखोली ब्लॉक के स्कूलों में छुट्टी हुई। डुगड्डा में मुख्यमंत्री धामी ने की कई घोषणाएं। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जल्द जारी होगी एसओपी। नर्सिंग अधिकारी भर्ती में फर्जी दस्तावेज की गहन जांच हो। स्पीकर ऋतु के समर्थन में खुलकर आए चमोली। अग्रवाल का बयान घोर आपत्तिजनक। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की विधानसभा में क्षेत्रवाद को लेकर दिए बयान की घोर आपत्तिजनक बताया। उत्तराखंड में 24 गुना बढ़ा औद्योगिक निवेश, रोजगार में 10 गुना बढ़ोतरी। पहली बार दी बाखनी शैली में के आवास बनाने की छूट। आखिर क्या हुआ छात्रा के साथ? छात्रा बदहवास दून अस्पताल पहुंची, 3 घंटे इंतजार के बाद हुआ मेडिकल। पीपल मंडी क्षेत्र में बेसुध हालत में मिली छात्रा को आखिर क्या हुआ है, देर रात तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस और अस्पताल प्रबंधक घंटों तक उलझा रहा। छात्रा खुद को दुष्कर्म का शिकार बताती रही। पुलिस जब उसे अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां अलग ही अव्यवस्था देखने को मिली। पहले निरीक्षण के लिए एग्जामिन किट ही नहीं मिली। चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल ले जाने को कहा,
परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई। करीब 3 घंटे इंतजार के बाद उसका परीक्षण शुरू कराया गया। देर रात तक पीड़िता का मेडिकल चल रहा था। दूर अस्पताल की व्यवस्था पर भी उठे सवाल। तीरंदाजी में हरियाणा बना चैंपियनशिप। दून बार के मनमोहन कंडवाल 10वीं बार बने अध्यक्ष। टी एस्टेट प्रबंधक पर लाठी डंडों से हमला किया। हिंदू अच्छे दल के कार्यकर्ताओं को रोका, हंगामा हुआ। मौसम की बेरुखी का असर, नैनी झील पर भी फीका पड़ने लगा सिंगार। सूखती गोला ने और सिकोड़े आंकड़े, जलस्तर घटकर रह गया 98 क्यूसेक। कांवड़ लेकर आ रहे युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लोअर मॉल रोड पर धंसाव को मिलेगा पक्का इलाज। खुशियों की सवारी ने किया निराश, टैक्सी से घर आए जच्चा बच्चा। भीमताल में चलेंगे ई रिक्शा और स्ट्रीट लाइटों से जगमगाएगी वार्ड। ऑनलाइन पंजीकरण के विरोध में निकाला जुलूस। भगवान शिव के भजनों पर रात भर झूमे भक्त। वनाग्नि रोकने को हर 500 मीटर पर लगेंगे पानी के पॉइंट। अल्मोड़ा, बागेश्वर समेत कुमाऊं के जिलों में पेयजल संकट के आसार। जिला अस्पताल में 2 महीने से 14 गर्भवतियां, 1 प्रसूता रेफर हुई। जागेश्वर धाम सजा 1008 मंत्रों से होगा भगवान शंकर का अभिषेक। बेटी ने मां की चिता को मुखाग्नि दी। हेलीपैड बनकर तैयार, उड़ान सेवा शुरू होने का इंतजार है। तो गरुड़ से खबर आई है। तेंदुए का आतंक, एक बकरी घायल, दूसरी गायब हुई। अल्मोड़ा के कई गांवों में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। शारीरिक क्षमता में 221 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो पुलिस भर्ती अल्मोड़ा में दूसरे दिन 347 युवा शामिल होने पहुंचे। परीक्षा देने असाइनमेंट जमा करने के लिए 500 रुपये विलम्ब शुल्क लगेगा। कुमाऊं के 23 गांवों को हरा भरा करने का लक्ष्य है। 3 सरकारी कार्यालयों की छतों पर बन रही बिजली। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास हुआ। 28 फरवरी को नशा मुक्ति के संदेश के साथ दौड़ेंगे टनकपुर के युवा। लाखों के गहने और नकदी चुराने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। खवड़ियों का हाईवे पर हंगामा, बाइक सवार को जमकर पीटा। खेतीबाड़ी और दुकान के संचालन पर नारी को किया जाएगा दक्ष। भोले का ध्यान, भोले ही पहचान। घरों में घुसा अनियंत्रित ट्राला, तो पंतनगर से